हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। मैं सभी का स्वागत करूंगी। हमारे साथ अंश वत्स जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हरियाणा के प्रवक्ता हैं, और वहीं हमारे साथ में संदीप चौधरी जी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ में रॉय तपन भारती जी भी लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी तपन जी। देखिए, हरियाणा में एनडीए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, इस बात का अंदाज़ा भाजपा हाईकमान को हो गया था। यही कारण है कि मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा दिलाकर नायब सिंह सैनी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया, और वहाँ स्थितियाँ ठीक करने के लिए दुष्यंत सिंह चौटाला से गठबंधन तोड़ा गया। किस लिए तोड़ा गया कि जाट समुदाय के प्रति बीजेपी का गहरा लगाव है, ऐसा मैसेज नहीं जाए, क्योंकि 36 जातियां जो थी दूसरे तरफ थी, एक तरफ जाट समुदाय था। इसको बैलेंस करने के लिए तो हरियाणा में बीजेपी को पहले से ही अंदाज़ा था कि हमें दिक्कत जाएगी। यमुना नदी के इस पार हरियाणा है और दूसरी तरफ यूपी है। यूपी में वहाँ पर देखा गया कि आरएलडी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया। क्यों किया? कि उसे जाट समुदाय का वहाँ समर्थन चाहिए, और हरियाणा में जाट समुदाय से दूरी दिखाई। तो जाहिर है कि हो सकता है कि जाट समुदाय इनके खिलाफ गए हों, बीजेपी के खिलाफ गए हों। किसान पहले से आंदोलित हैं, नाराज हैं, एग्रेसिव हैं। उनका कहना है कि हमारे फसल को लेकर लाभ नहीं है, हमें लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो नाराजगी थी। बेरोजगारी में अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है। हरियाणा के गाँव में जाइए तो बहुत सारे लड़कों की शादियाँ नहीं हुई है, 45 साल की उम्र हो गई है, 50 साल हो गए हैं, कंवारे हैं। ये भी एक उनको दर्द और तकलीफ है। तो हरियाणा, लेकिन भाजपा हाईकमान को पता है कि दूसरे राज्यों से वो कंपनसेट कर लेंगे। मैंने जिक्र किया आपके बुलेटिन में कि बंगाल, उड़ीसा, अन्य राज्यों से कंपनसेट कर लिया जाएगा। हरियाणा में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है, 10 सीटें हैं। यदि 4-5 सीटें यदि चली भी जाती है इंडिया गठबंधन के पास, तो शायद एनडीए गठबंधन को इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये जो जाट एंगर सर था, संदीप जी आपके पास में आ रही हूँ, जाट एंगर था, क्या इसलिए ही जेजेपी को साइडलाइन नहीं किया गया था कि वो जो जाट वोट बैंक है वो बढ़ जाए, जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उनमें अगर बढ़ जाएगा तो जो नॉन जाट वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में आ जाएगा। बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ ये काम किया गया। कैंडिडेट्स भी बदले गए, लेकिन अभी तो हालांकि शुरुआती रुझान है ये, अभी समय है नतीजों में, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ये सामने आ रहा है, हरियाणा में तो 8 सीटों पर अगर देखें 4-4 हाफ एकदम कुछ ज्यादा ही एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। देखिए पूजा जी, जहाँ तक जाट वोट बैंक की बात है, हरियाणा की राजनीति में जाट वोट बैंक, हरियाणा की राजनीति चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसकी धुरी रहा है, केंद्र बिंदु रहा है। और हर बार जहाँ एक जाट कैंडिडेट को बीजेपी टिकट देती थी, इस बार 2 जाट कैंडिडेट्स को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। तो मैं ये नहीं मानता कि भाई बीजेपी ने इग्नोर किया। और जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, जाट बना के रखे थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनको वहाँ से उठा करके राष्ट्रीय टीम में जगह दे दी गई है और दिल्ली का चुनावी प्रभारी बना दिया गया। इसका मतलब ये है, वो जानते हैं कि जाटों का महत्व दिल्ली में भी है, जाटों का महत्व हरियाणा में भी है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को, जो बिल्कुल खिलाफ राजनीति करते थे बीजेपी के, उनको भी किसी भी तरीके से मना करके लेकर गए अपने साथ। उनकी शर्तें भी मानी, यहाँ तक शर्त मानी जो 2 बार बागपत की लोकसभा सीट बीजेपी जीतती रही और इस बार भी मजबूत दावेदार थी, वो जयंत चौधरी को दे दी गई। तो ये चीजें मैं नहीं मानता। इस बार जो चुनाव है वो समीकरण का चुनाव है। अगर आप देखें, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ जो बीजेपी ने समीकरण बनाया, बहुत मजबूत समीकरण है जी। और इसी तरीके से हरियाणा में कोई समीकरण नहीं बना पाई बीजेपी किसी के साथ में, अकेले चुनाव मैदान में रही। उस चीज का नुकसान मुझे लगता है बीजेपी को है।